सब यहाँ की जनता को पता है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ की जनता इतनी होशियार है कि नेताओं के रड़ के बताओ। मैंने 48 आंदोलन किए बाड़मेर जिले में, 48 आंदोलन। बाकी नेता बहुत सारे बन गए होंगे, लेकिन बाड़मेर में असल में मैं मुस्लिम समाज के बेटे को न्याय दिलाने के लिए थान सिंह डोली रिफाइनरी के गेट पर धरने पर बैठता है। दोस्तों, और उसके आपको स्वागत है राजस्थान हलचल पे। आज आपने साथ है थान सिंह जी डोली। आज जान से उपचुनाव ने लेकर खींवसर के मां घूम रहा है, प्रचार करना आया है बाड़मेर चलार। नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को भी स्वागत है मेरी ओर से। थान सिंह जी, आप मतलब घूम रहे हो काफी दिनों उपचुनाव में, कहीं माहौल लाग रहा है आपने? माहौल निश्चित हो गया है कि भाई यहाँ 100% बड़े मार्जिन से आज तक के जितने नेताजी ने चुनाव लड़े विधानसभा के, उन सब की बड़ी जीत जो है वो इस बार होने जा रही है। निश्चित ही खींवसर की जनता ने मन बना लिया है। जो बीजेपी और अन्य जो लोग बाहर के लोग मिलकर यहाँ खींवसर की जनता का जो मान स्वाभिमान अभिमान है हनुमान बेनीवाल, उसको कमजोर करने की जो साजिशें रच रहे हैं, उस साजिश को नाकाम करने के लिए यहाँ की जनमानस ने मन बना लिया है और वो निश्चित ही 1 नंबर बैलेट कनिका बेनीवाल को भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है। आप बाड़मेर आए और बाड़मेर का कई नेता जगह छोड़ हनुमान जी चलिया गया, बी पर भी आप कहीं क्यों कहीं। अब मैं बाड़मेर से यहाँ आया हूँ तो मैं तो यहाँ के परिवार का सदस्य हूँ। यहाँ चारों ओर जितने गांव है वहाँ मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरे ताऊ, यहाँ पूरी की पूरी रिश्तेदारी है, शादियां हो रखी है उनकी। एक तरह से ये तो पूरा परिवार हो गया। कई मेरे भाइयों का यहाँ ननियाल है, कईयों का ससुराल है, कई बहनों का यहाँ ससुराल है, कई यहाँ खींवसर विधानसभा की बेटियां हैं जो मेरे पसपदरा परिवार की सदस्य हैं। तो मैं तो यहाँ का सदस्य हूँ एक तरह से। तो यहाँ खींवसर की बात करें तो खींवसर की जनता बड़ी सौभाग्यशाली है, जिनको हनुमान बेनीवाल जैसा लड़का मिला है, जिनके लोग राह देखते हैं कि भाई हमारे पास हनुमान जी आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। ऐसे लड़ाके को मुझे नहीं लगता कि यहाँ की जनता खोएगी। हाँ, लास्ट बार का मार्जिन कम ज्यादा रह गया, उसका रीजन ये था कि कार्यकर्ताओं ने कहा निश्चित ही जीत रहे हैं और जीतने के मतलब 100% संभावना थी, तो उतने जोश से लगे नहीं। दूसरी जगह पर चुनाव थे तो कई कार्यकर्ताओं ने ये मानस बना लिया खींवसर वालों ने कि हम चुनाव तो यहाँ तो 100% जीत रहे हैं और अन्य जगहों पर जाकर 2-3 सीटें कवर में कर लें। तो उनकी मंशा थी भाई दूसरी जगह पर पार्टी जहां कम मार्जिन से चुनाव हारने जा रही है वहां सीटों पर जाकर प्रसार करे और पार्टी को चुनाव जिताए। ये इसी थ्योरी के साथ मार्जिन कम रह गया। इस बार का मार्जिन है वो बहुत बड़ा मार्जिन है। मैं कह रहा हूं, आपको पहले भी बताया और अभी बता रहा हूं, ये जो चुनाव है हनुमान जी बेनीवाल के यहाँ खींवसर के इतिहास के सबसे बड़े मार्जिन की जीत होगी आरएलपी की। ये आज आप लिख के ले लो। एक हनुमान जी बेनीवाल पर लोग आके परिवार मुबारक टिकट है क्यों नहीं दे रहे? देखो मेरी बात सुनो, हिंदुस्तान में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और आप और हम नजर घुमाएंगे तो सभी दलों के परिवार के कम से कम एक चुनाव में 5 से 7 सदस्य चुनाव लड़ते हैं, कहे तो 10 भी लड़ते हैं। पर हनुमान जी लास्ट बार अगर चाहते 2023 के चुनाव में तो 2-3 सदस्यों को लड़ा देते, एक जगह से बहन को दे देते, एक जगह से पत्नी को दे देते, एक जगह से भाई को दे देते, उन्हें कौन मना करता। अब ये खींवसर की सीट है जहां से हनुमान जी लड़े, नारायण जी लड़े, कनिका जी लड़े या उनकी माता जी लड़े, अगर खींवसर छोड़ के ओसिया से चुनाव लड़ रहे होते, हनुमान जी खींवसर से विधायक होते और उनकी पत्नी जाकर ओसिया से चुनाव लड़ रही होती, गोपालगढ़ से चुनाव लड़ रहे होते, या फिर हमारे भाई तो आकर चुनाव लड़ रहे होते, तो हम मानते हैं कि भाई ये परिवारवाद हो गया। ये तो खुद पार्टी के सुप्रीमो और इतने सालों तक अपनी पत्नी को स्टेज तक नहीं लेके आए और उन्होंने ये नहीं समझा। जब खींवसर की जनता ने मन बनाया, खींवसर की जनता ने कहा भाई हमें कनिका जी को टिकट दो और हम उनको वोट देंगे। कनिका जी को तो ये भी पता नहीं था कि मैं चुनाव लड़ने वाली हूँ। ये सत्य बात है। अब लोगों को लगेगा कि ये तो हमें बनाने का काम कर रहा है, पर ये सात्विक सत्य है कि भाई कनिका जी को ये भी पता नहीं था कि मैं इस बार की प्रत्याशी
मुझे बनाएंगे उपचुनाव का। बना दिया लोगों ने, क्यूसर के परिवार ने बनाया, और परिवार बनाकर अब ये चुनाव के मैदान में निश्चित ही महिलाएं, बच्चे और पिता तोले बुजुर्गों के जोश से लग रहा है कि बड़ी विक्ट्री होने जा रही है। ये तो परिवारवाद के आरोप वो लगाते हैं जिनको हनुमान जी का विकास रास नहीं आ रहा है, जिनके पास बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, जिनके पास लोगों को समझाने के लिए कोई थ्योरी नहीं है, जिनके पास लोगों को बताने के लिए तथ्य नहीं है। विकास बहुत सारा हुआ है, अब बड़ी मरोड़े ये चल रही है कि बिना सत्ता के विकास कैसे करवा दिया। अरे भाई, विधायक तो कई और बने हुए हैं जो अभी भी राज के साथ में है, उनका भी काम नहीं हो रहा है। हमारे तो नेताजी का काम हो रहा है, और फिर घूम फिर के दूसरे तीसरे आरोप लगाएंगे। दूसरा, इनके पास इसके अलावा दूसरा मुद्दा क्या है ये बताओ मुझे। विपक्ष कहाँ कह रहा है कि हम ये करवाएंगे? विपक्ष तो ये कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे। विपक्ष तो ये कह रहा है कि हनुमान जी इतने सालों में किया क्या। आप देख सकते हो इनकी गाड़ियां दौड़ रही है जिन सड़कों पे, वो हनुमान जी की बनाई हुई। अब वो कह रहे हैं हमने बनाई। अब मैं कह दूं मैंने सड़कें बनाई पचपदरा में, तो मैं मुद्दा उठा सकता हूँ, सड़क नहीं बना सकता हूँ। सड़क तो वही बनाएगा जो विधायक होगा। हाँ, मेरा विपक्ष का काम है, अगर सिटिंग एमएलए या जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है तो उनको अवगत कराऊं, उनका ध्यान केंद्रित करूं कि भैया ये आप काम नहीं कर रहे हो, आपकी नैतिक ड्यूटी है, ये काम करो। ये तो होती है लोकतंत्र की मर्यादा। बाकी अब झूठी झूठी फेंकने में तो बहुत लोग फेंक रहे हैं। कांग्रेस का जगह कैंडिडेट है बे आके आरएलपी और बीजेपी दोनों एक ही चीज। अब कहने में तो मैं ही कह दूं कल कुछ कि भाई आप और ये दोनों एक दो मानव नहीं हो, एक ही मानव हो। ऐसे कहने से थोड़ी होता है। लोगों को पता है, यहाँ के लोगों को पता है एक कौन है, एक कौन है और कौन का गोलमेल कर रहे हैं, ये सब यहाँ की जनता को पता है। मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ की जनता इतनी होशियार है कि नेताओं के रड़के निकाल रही है। यहाँ की जनता इतनी जागरूक है कि हर बात का सवाल पूछने लग गई। आप कई जगहों पर जाएंगे जिनको जनता को ये भी नहीं मालूम है कि उनका प्रतिनिधि कर क्या रहा है। क्यूसर की जनता को हर सेकंड का मालूमात है कि उनके प्रतिनिधि ने उनके लिए क्या करवाया, क्या करवाएगा, क्या चल रहा है, कौन किसके साथ है, कौन क्या कर रहा है, सब मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। वर्तमान स्थितियों में यह है कि पूरे केंद्र सहित बड़े बड़े जो नेता है वो हनुमान बेनीवाल और किसान की जो आवाज है उसको कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। अब जैसे जो भाजपा का कैंडिडेट है रेवंत राम जी डांगा, वो आरएलपी से निकले हुए हैं, वो अब सामने जैसे ताल ठोक रहे दूसरी बार। अब भैया देखो, सामने ताल ठोकने से तो कोई मना करता नहीं है। हम तो इतने सालों से देख रहे, कई ने आई ताल ठोकी और कई चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ पर है। तो ठोक रहे हैं, ठोकने दो, धीरे धीरे ये भी अपने रास्ते चले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब वो ये बातें जरूर कह सकते हैं, क्या नहीं किया। हनुमान बेनीवाल तो वो लड़का है जो किसानों के लिए लड़ा, जवानों के लिए लड़ा, हम जैसे भाइयों के लिए लड़ा, हम जैसे भाइयों को नेता बनाया, तैयार किया। लड़ रहे हैं हर जगह पर, हर जगह पर लड़ने के लिए लड़ा के तैयार करते। ये इनको रास नहीं आ रहा है। इनको ये लग रहा है जो डांगा साहब के ऊपर शक्तियां हैवी है, जिन शक्तियों के बीच में ये भंवर जाल में फंसे हुए हैं, वो शक्तियां इनके माध्यम से नए नेता तैयार करने वाली फैक्ट्री को बंद करना चाहती है, और वो हम होने नहीं देंगे, वो क्यूसर की जनता होने नहीं देगी। क्योंकि आज बाड़मेर सहित ठेठ गंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर तक एक लास्ट डाणी में बैठा गरीब दलित पीड़ित का बच्चा ये विचार कर रहा है कि हनुमान बेनीवाल जीते। अब हमें ये भरोसा है क्यूसर की जनता के ऊपर कि वो धौलपुर में बैठे उस दलित के बेटे के लिए हनुमान बेनीवाल जी की पत्नी को विजयी बनाएंगे। हमें क्यूसर की जनता पर यह भरोसा है कि ठेठ मुनाबाव के दौरों में लास्ट छोर पे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे किसान के बेटे की आवाज के लिए हनुमान बेनीवाल जी की प्रतिष्ठा को बसाएंगे, लाज रखेंगे और क्यूसर में विजयी बनाएंगे। हमें यह भरोसा है क्यूसर की जनता पर। ठेठ डूंगरपुर बांसवाड़ा की धरती पर बैठे हर उस आदिवासी की आवाज को बुलंद करने के लिए इस सीट पर भाजपा को करारी शिकस्त देंगे
और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बड़े मार्जिन से जीत दिलाएंगे, ये तय हो चुका है। और इन सब की भावनाओं का मान सम्मान क्यूसर की जनता रखेगी। टक्कर भाजपा से है या कांग्रेस से? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, दोनों बहुत पीछे है। क्यूसर की जनता बड़े मार्जिन से इन बाहुबलियों के किसान विरोधी ताकतों के खिलाफ चुनाव जीतने जा रही है। मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं। अब लोग बातें करते हैं कि भाई ये वो, आज इतना बड़ा मामला हुआ भूंगरा गैस त्रासदी का, सब नेता मौन थे। हनुमान जी चुनाव लोकसभा में जाकर इस मामले को उठाया और फिर बाद में वो मामला उल्टा। चाहे कोई मामला हो किसी भी समाज का, मेरे समाज का देख लो, मैंने आज तक नेताजी को एक भी काम नहीं बोला नेताजी मेरे कोई काम है, मैं खुद करवा लेता हूँ। नेताजी ने इतना मजबूत बना लिया कि मैं खुद बाड़मेर में काम करवाने में सक्षम हूँ, कभी फोन नहीं करता, परेशान नहीं करता। तभी एक दिन बैठे बैठे उन्होंने बताया कि पुरोहित जी कोई काम वगैरह लाओ ही कौन थे। मैं कहा साहब हमारे का ही काम है, मैं बताओ गया जो मैं उठ निबेड़ता, तो क्या कोई काम है तो बताओ। मैं कहा साहब एक हमारे समाज रो बच्चों गाय भीड़े लाल 6 साल उन्हें कोई शिनाकात भी नहीं हो रही है, कोई सरकार कोई काम भी नहीं कर रही। अब थे इन मामला ने काम रो कह दिया तो लोकसभा में उठा दी तो प्रदीप जी ने हाथों हाथ गयो कि भाई वो प्रश्न लगा और उन मामला लोकसभा में उठायो और सब सरकार आंखें खुली। और आंखें खुली પછી उन मामला ने राजस्थान की सरकार सीबीआई अनुसंधान केंद्र में भेजियो। अब मालूम पता तो बीजेपी ने वोट कोनी देवे कोनी, सबों ज्यादा वोट मैं देवा और 1% डिमांड भी नहीं रखा। अब बीजेपी ने कई जोर आवे गृह मंत्रालय ने उन मामले सीबीआई अनुशंसा करता, जोर आवे कहीं बताओ। एक ठेठ बुत से लगाकर अब नए शक्ति के अंदर क्या कुछ बने ना, अलग अलग पन्ना प्रमुख वगैरह, पन्ना प्रमुख से लगाकर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक मेरे समाज के सदस्य हैं। एक तरह से पूरी पार्टी को सींचते हैं वो, एक तरह से रोज उसको पानी पिलाते हैं, वो उसको गिला रखते हैं। लेकिन जब बात आती है मुद्दे की तो एक छोटा सा काम है सीबीआई अनुशंसा करने में, आप मुझे बताओ क्या लगेगा, क्या है बताओ, कोई नेताओं का तो हाथ है नहीं। वो अगर सीबीआई की अनुशंसा नहीं कर सकते हमारे लोगों की, तो मैं मेरे लोगों से निवेदन करता हूं कि आपका मुद्दा तो उठाया इस लड़ाके ने, उसकी मदद कीजिए। ये थान सिंह आपके सामने बैठा है, बताओ मैंने 48 आंदोलन किए बाड़मेर जिले में, 48 आंदोलन। बाकी नेता बहुत सारे बन गए होंगे, लेकिन बाड़मेर में असल में मैं लड़ रहा हूं, बाड़मेर में मुद्दों की लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। बीजेपी सरकार आते ही मेरे ऊपर 3 मुकदमे लगा दिए, वो भी एकदम फर्जी। एक मुस्लिम समाज के बेटे को न्याय दिलाने के लिए थान सिंह डोली रिफाइनरी के गेट पर धरने पर बैठता है और उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। क्या मुस्लिम अपना भाई नहीं है? क्या मुसलमान का बेटा बेटा नहीं है? तो ये भाजपा की सरकार ने मेरे ऊपर वहां मुकदमा लगवा दिया, कारण कि मैं मुसलमान या मुस्लिम भाई के बेटे को न्याय दिलाने के लिए, एक गरीब के बेटे को न्याय दिलाने के लिए रिफाइनरी के गेट पर कैसे पहुंच गए। मेरे ऊपर मुकदमे इसलिए लगाए जाते हैं कि मैं गंदे पानी को बंद कराने के लिए सड़क पर बैठकर लड़ाई लड़ रहा था, मुकदमे करवा दिए। अब अगर मेरे ऊपर मुकदमे करवा रहे हैं तो मेरे ऊपर नहीं, पूरे राजपूत समाज पे मुकदमे हुए, पूरे पचपदरा वासियों पे मुकदमे हुए, मुझे वोट देने वाले 25,000 मतदाताओं पे मुकदमे हुए। अब ये बात बताओ आप कि अगर मुकदमे करने से अगर वोट मिलते हैं तो ले लो आप वोट। इस बार बता देगा राजपूत समाज पूरा यहाँ पर कि पचपदरा के एक लड़ाके के ऊपर, उनके समाज के बेटे के ऊपर, उनके समाज के एक ऐसे युवा के ऊपर जो दिन रात 36 कौम की लड़ाई लड़ता है, उसके ऊपर मुकदमे करवा कर आप क्यूसर में वोट ले लोगे। कतई हम हार जीत तय करते हैं, अच्छे वोट है यहाँ, बड़ी संख्या में इस बार आरएलपी को वोट करेंगे और निश्चित ही अच्छे संकेत है। चलिए, आज हमारे साथ थान सिंह जी डोली थे, उन्होंने अपने विचार रखे। आपको वीडियो अच्छा लगता है शेयर जरूर करें। धन्यवाद।